Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Commerce Vidya, and today we'll be talking about new topic. But I got a lot of requests from you people regarding one more question of income method. So first of all, we'll be discussing about this, and in next video we'll be discussing the new method of national income. All right. अब इनकम मेथड का जब मैंने लास्ट वीडियो करवाई थी जिसमें मैंने एक प्रैक्टिकल करवाया था, बट अभी आपने जो क्वेरी करा है वो आपने ये बोला है कि एक मिसिंग वाला मैं करवाऊं जिसमें एक आइटम मिसिंग हो और वो आइटम निकालनी हो, नेशनल इनकम या कोई और एलिमेंट दिया हो, एनडीपी, जीडीपी एट एमपी, एनडीपी एट एफसी, एनडीपी एट एमपी, एनएनपी एट एमपी, एनएनपी एट कोई भी एलिमेंट दिया हुआ है बट मिसिंग आइटम नहीं दी। इस वीडियो के बाद आपको वो एलिमेंट आराम से निकालना आ जाएगा, चाहे वो कोई भी एलिमेंट हो। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा कि कैसे हम चीज को घुमाते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम बताऊं कहां आती है स्टूडेंट्स को, जब उन्हें ये नहीं पता चलता कि हमें क्वेश्चन निकालना कैसे। जैसे मैंने लास्ट वीडियो करवाई थी उससे आपको बहुत आसानी से समझ आ गया होगा कि एलिमेंट्स को कैसे काउंट करना है, वैसे ही आज के क्वेश्चन में बताने वाला हूं कि एलिमेंट्स को कैसे रखना है सो दैट जो मिसिंग वाला पार्ट है वो आराम से निकल जाए। ठीक है, तो करने वाले इनकम मेथड का क्वेश्चन, और वो भी कौन सा, मिसिंग। चलो लेट्स स्टार्ट, है ना। अब पॉइंट ये है, मैंने आपको करवाया था इनकम मेथड के एलिमेंट्स, तो क्या आप मुझे बताएंगे कौन कौन से एलिमेंट्स हैं इनकम मेथड के। चलो देखिए कौन कौन से एलिमेंट है। सबसे पहला एलिमेंट है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, लास्ट टू लास्ट वीडियो में भी बताया था। अगर आप डायरेक्ट ये वाली वीडियो देख रहे हो तो प्लीज प्लीज पहले आप जाके वो वीडियो देखो, तभी आप अच्छे से वीडियो को समझ पाओगे। ठीक है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम, यही करवाया था मैंने। और इन तीनों का टोटल जब करते हैं तो क्या आता है हमारे पास, एनडीपी एट एफसी। ये बिल्कुल ध्यान में रखना है, इसके बिना क्वेश्चन निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तीन एलिमेंट है, तीन एलिमेंट से क्या बनने वाला है, एनडीपी एट एफसी, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ऑपरेटिंग सरप्लस, मिक्स्ड इनकम को ऐड करेंगे, आएगा एनडीपी एट एफसी। अगर सिंपल क्वेश्चन दिया हुआ, बहुत सिंपल, तो क्या आएगा, ये दोनों दे दिए, ये दे दिए, ये आप निकाल लोगे एक्स मान के, सिंपल। अब ये दो दे दिए, ये नहीं दिया, ये भी दे दिया, सिंपल, निकाल दिया। तीनों दे दिए तो ये निकल जाएगा। सवाल तब उठेगा जब सीबीएसई के बोर्ड पेपर में ये तीनों में से दो दिए होंगे और ये नहीं दिया हुआ। अब इज इक्वल टू क्या रखें कि ये आंसर मैच हो जाए, है ना। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही आएगी, आपको ये भी गिवन है, आपको ये भी गिवन है, ये नहीं दिया और ये भी नहीं दिया। अब क्या करेंगे, हम यहां तक पहुंचेंगे। पहले बिल्कुल ध्यान रखना है, स्टेप 1 टू रीच एनडीपी एट एफसी, ये ध्यान रखो, चाहे लिखना है लिख लो, टू रीच स्टेप 1 टू रीच एनडीपी एट एफसी। हमें स्टेप 1 में टू रीच एनडीपी एट एफसी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट पे पहुंचना है सबसे पहले। तो उसके बाद ये कैलकुलेट होगा। अगर आप अपने तरीके से ही कैलकुलेशन करने लगोगे ना कि नेशनल इनकम दिया हुआ उससे वहां चला जाता हूं डायरेक्ट, या एनएनपी एट एमपी दिया हुआ है वहां चला जाता हूं, वो आप नहीं कर पाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे। वहां से भी निकल जाएगा आंसर, बट वहां तब तक ना जाओ जब तक आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल टिप्स पे नहीं है। तो हमें उससे पहले इस तरीके से समझ लेना कॉन्सेप्ट को, फिर कैसे मर्जी करते रहना। ठीक है, तो हमने किया एनडीपी एट एफसी, यहां तक पहुंचना है। अब मैं क्वेश्चन करवाने वाला हूं, देखो चेक करो, आपकी बुक का लास्ट क्वेश्चन ही है, ये वाली बुक का 49 नंबर क्वेश्चन है, बी पार्ट करवा रहा हूं। इस क्वेश्चन में मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड निकालना है। ये क्वेश्चन यहाँ पे फ्लैशबैक हो रहा है, ध्यान से पढ़ो क्या क्या दिया हुआ है। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज दिया हुआ है, बहुत बढ़िया, ये रहा। इंटरेस्ट दिया हुआ है, ऑपरेटिंग सरप्लस का पार्ट है। कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, क्या बताया था मैंने, क्या होता है ये, यस यस, डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन को क्या बोलते हैं, कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड के सामने लगा दिया क्वेश्चन मार्क, वो हमने निकालना है, मतलब ये हमें निकालना है। सब्सिडीज दे दिया, चलो देखते हैं कहां काम आएगा। उसके बाद दिया है जीडीपी एट एमपी, उसके बाद दिया है इनडायरेक्ट टैक्स, प्रॉफिट रेंट। निकालना क्या है, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, यहाँ पे क्वेश्चन फ्लैशबैक हो रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो कि कौन सी चीज कहां कैसे काम आ सकती है, क्या दिया हुआ है, क्या निकालना है। हमें निकालना है ये, क्या हमें ये गिवन है, यस, क्या हमें ये गिवन है, यस, क्या हमें ये गिवन है, नो। मुझे क्या पता कि ये निकालना है, मैं जानता हूं इनकम मेथड में इन तीनों को ऐड करके क्या बनता होता है, एनडीपी एट एफसी। मुझे पता नहीं ये बनेगा। अब मेरे को दिया क्या हुआ है, सबसे पहले तो वो देखते हैं।
मेरे को क्वेश्चन में दिया हुआ है जीडीपी एट एमपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट एमपी दिया हुआ है। क्या मेरे कोई काम का है यहां पे? ये मेरे को तो चाहिए क्या, अगर मिक्स्ड इनकम निकालिए मेरे को चाहिए एनडीपी एट एफसी, दिया हुआ है जीडीपी एट एमपी, तो कोई काम का नहीं है। बट आपको ये पता है कि आप जीडीपी एमपी से एनडीपी एफसी पहुंच सकते हो ना, जो सबसे पहले मैंने कराया था। पहुंच के देखें, एनडीपी एट एफसी, आपको यहां से यहां जाना है, यहां से यहां, यहां से यहां। समझ आ गया? अब बात करते हैं कि जीडीपी एट एमपी कितना दिया हुआ है। जीडीपी एट एमपी दिया हुआ है 27,500, 27,500 आपको जीडीपी एट एमपी दिया हुआ है। यहां से आप जाना चाहते हो एनडीपी एट एफसी, क्योंकि यही हमें चाहिए। यहां से ग्रॉस से नेट जाने के लिए डेप्रीसिएशन को माइनस कर दूं, डेप्रीसिएशन दिया हुआ है 1100। उसके बाद डोमेस्टिक है, एमपी से एफसी जाने के लिए क्या माइनस करना पड़ेगा? नेट इनडायरेक्ट टैक्स। सर माइनस क्यों करना है? लास्ट टू लास्ट वीडियो देखो, मैंने बताया था अगर मेरी गाड़ी की वैल्यू 7.5 लाख है, 6 लाख पे पहुंचना है, 7.5 से 6 पहुंचने के लिए माइनस ही करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद मेरे को दिया हुआ है इनडायरेक्ट टैक्सेस और सब्सिडी। मेरे को क्या चाहिए होता है? नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो अगर आप निकालोगे माइनस करके, आपको इनडायरेक्ट टैक्स दिए ये -750, इसका आपका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 25050। ये मेरे पास क्या आ गया? एनडीपी एट एफसी। बताओ इसमें कोई प्रॉब्लम है? आपके पास डायरेक्ट आ गया एनडीपी एट एफसी। बिल्कुल सिंपल तरीके से मैंने निकाला है एनडीपी एट एफसी। जीडीपी एट एमपी मेरे को दिया हुआ था, जी से एन, डी से एमपी से एफसी, मेरे पास ये आ गया। अब देखो ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये निकालना है। ये तो कोई भी 10th का बच्चा भी निकाल देगा। समझे? पॉइंट यही है कि हमें यहां तक कैसे पहुंचना है। इसके लिए कुछ ना कुछ दिया होगा, या नेशनल इनकम दिया होगा। आपको पता है नेशनल इनकम क्या होता है? एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट होता है। पहले यहां पहुंचो, यहां पहुंचना सबसे ज्यादा जरूरी है, इसके बाद हम वहां पहुंचेंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं। निकालना क्या है? मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। ठीक है, अब मेरे पास आ चुका है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। अब यहां पे क्वेश्चन निकालते हैं। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज कितना दिया है? 17,300। चेक करो जरा क्वेश्चन में। उसके बाद ऑपरेटिंग सरप्लस डायरेक्ट दिया नहीं, इंटरेस्ट दिया हुआ है 1200, कोई बात नहीं, इसको ऐड कर दूंगा। प्लस डेप्रिसिएशन में कोई काम नहीं डाल दिया। मिक्स्ड इनकम निकालना है, सब्सिडी हो गया, जीडीपीएमपी हो गया, इनडायरेक्ट टैक्सेस डाल दिया, प्रॉफिट और रेंट दिया है, प्लस 1800 प्लस प्रॉफिट दिया है, प्रॉफिट है 1800 प्लस रेंट है 2000 प्लस क्या मिक्स्ड इनकम दिया हुआ है? नो। x इज इक्वल टू 25050। क्या इससे हम आराम से निकाल सकते हैं? इससे आप बहुत आराम से क्या निकाल पाओगे? x की वैल्यू, और x क्या है? सेल्फ एम्प्लॉयड, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। सिंपल। मैंने सिंपल वैल्यूज पुट किए, आपको सिर्फ ये एलिमेंट पता होने चाहिए और ये पता होना चाहिए कि इसको ऐड करके आना क्या है। मैंने कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज लिख दिया 17,300, ऑपरेटिंग सरप्लस ये तीनों लिख दिए, उसके बाद प्लस x 25050 के इज इक्वल टू कर दिया। अगर आप सिंपल देखोगे यहाँ पे 17300 प्लस ये कितना हो गया? 235 प्लस 5000 प्लस x इज इक्वल टू 25050। सिंपल। अब इसको देख लेता हूं, 75222300 यही आएगा, प्लस x इज इक्वल टू 25050, x इज इक्वल टू 25050 माइनस 22300। अब बताओ मेरे को, क्या इसमें कोई प्रॉब्लम आई इतनी डिफिकल्ट? जो हम सोच रहे हैं कि ये बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है जब कोई मिसिंग आइटम पूछ लेते हैं। तो जब भी कोई मिसिंग आइटम आपसे पूछी जाएगी, आपको बहुत अच्छे तरीके से चेक करना है कि वो मिसिंग आइटम का फॉर्मूला क्या है और वहां तक हम पहुंचेंगे कैसे। हम प्रॉब्लम क्या आती है कि हम वहां तक पहुंच ही नहीं पाते। हम क्या सोचते हैं कि अगर ये कैलकुलेशन मैं इस तरीके से कर लूंगा तो ये प्रॉपर पूरी हो जाएगी, बट वो होता नहीं है क्योंकि हम उस प्रैक्टिकल अच्छे से समझ नहीं पाते। तो इस क्वेश्चन को अगर आप अच्छे से देखोगे, इस क्वेश्चन में मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड निकालना था, और मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड निकालने का बहुत सिंपल सा तरीका था जो मैंने यहां पे अप्लाई किया। ठीक है, कंपनसेशन, ऑपरेटिंग सरप्लस, डन। अब आंसर निकाल लो, इससे इसको माइनस कर दो, आया रहा है 2750। क्लियर? आप बताओ मेरे को, क्या इससे मुश्किल इसको घुमा के आएगा?
अब कई बार बोलेंगे ये निकालना है, कई बार बोलेंगे ये निकालना है, कई बार बोलेंगे ये निकालना है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि आपको NDP@FC तक पहुंचना है, बाकी सारे काम हो जाएंगे। NDP@FC तक पहुंचो, इसके लिए या तो आपको GDP@MP दिया होगा या NNP@FC दिया होगा या कुछ भी दिया होगा, बस यहां तक पहुंचो, इन तीनों को एलिमेंट को ऐड करो तो आप बहुत आराम से क्या निकाल पाओगे, मिक्स्ड इनकम, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज और ऑपरेटिंग सरप्लस। ठीक है, आई होप I am able to solve all the queries related to income method. Let's start tomorrow with expenditure method in a very interesting way. All right, चलो, all right, thank you everyone, stay connected and जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कई बार ऐसा टॉपिक होता है जो आपको पढ़ना होता है, समझ नहीं आ रहा होता, कॉमर्स विद्या में उसकी यूट्यूब वीडियो हो सकती है, इसलिए स्टे कनेक्टेड विद कॉमर्स विद्या। थैंक यू एवरीवन।